श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। देखिए आज का जो वीडियो है बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज के दिन है एकादशी, मार्गशीर्ष मास की पहली एकादशी। देखिए एकादशी है वो भगवान विष्णु को समर्पित होती है। जो एकादशी का शुभ समय है वो एकादशी 8 दिसंबर 2023 सुबह 5:06 पर शुरू होगी और 9 दिसंबर को सुबह 6:31 तक रहेगी। देखिए ये एकादशी का समय है और पारण का समय है यह 9 दिसंबर दोपहर 1:16 से 3:20 तक का रहेगा। तो देखिए हम अपनी वीडियो में आपको 3 उपाय बताएंगे जो आपको आज के दिन यानी एकादशी के दिन करने हैं। एकादशी वैसे तो 2 दिन की है, 8 तारीख की भी है और 9 तारीख को भी एकादशी मान्य होगी। पूज्य गुरुजी की कथा सुनकर समझकर समझाने का पूरा प्रयास करूंगी, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना। और अगर आप भगवान शिव के और भगवान विष्णु के अनंत भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। देखिए पहला जो उपाय है वह तुलसी का उपाय है। ये अगर किसी काम में आपको सफलता नहीं मिल रही है, आपकी इच्छा पूरी नहीं हो रही है, मनोकामना पूरी नहीं हो रही है, तो आज के दिन आपको इस उपाय को जरूर करना है। आपको करना क्या है, थोड़ी सी लेनी है हल्दी। देखिए हल्दी है वो सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है और लेने हमें 9 काले तिल के दाने। काला जो तिल होता है वो भगवान विष्णु के पसीने से बना हुआ है और काला तिल है वह शत्रुओं का नाश करता है। देखिए तीसरे नंबर पर हमें लेना है 1 लोटा जल। लोटा है वो हम तांबे का लेंगे। जल हम उसमें अपने घर से शुद्ध जल भर लेंगे। ये सब सामग्री लेकर हमें चले जाना है अपनी तुलसी माता जी के वहाँ पर। देखिए अगर आप मंदिर में इस उपाय को करना चाहते हैं तो आप वहाँ भी इस उपाय को कर सकते हैं। वहाँ पर जाने के बाद में हमें हल्दी में थोड़ा सा जल उस लोटे में से मिला लेना है और उसका हमें पेस्ट अच्छे से बना लेना है। देखिए पेस्ट बनाने के बाद में हमें 9 बिंदी तुलसी माता के वहाँ पर हमें लगा देनी है। देखिए हल्दी की जो बिंदी है वो हल्दी है वो सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है, तो हमें तुलसी माता के यहाँ पर 9 बिंदी हमें लगा देनी है। अपने सीधे हाथ की चीटी उंगली के पास जो अनामिका उंगली होती है उस उंगली से हमें लगा देनी है। फिर हमें 3 काले तिल के दाने लेने हैं और अपनी मनोकामना बोलते हुए तुलसी जी के जड़ में समर्पित कर देने हैं। उसके बाद में हमें 3 काले तिल के दाने फिर से लेने हैं और अपनी मनोकामना बोलकर वहाँ पर हमें तुलसी जी के वहाँ पर उसे छींट देने हैं, वहाँ पर डाल देने हैं। देखिए अब हमारे पास 3 जो काले तिल के दाने बचे हैं वो 3 काले तिल के दाने हमें उस लोटे के अंदर डाल लेने हैं। लोटे के अंदर डालने के बाद में हमें अपनी मनोकामना बोल देनी है और तुलसी माता के वहाँ पर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का स्मरण करते हुए वह 1 लोटा जल समर्पित कर देना है। उसके बाद में रात को जब हम पूजा प्रार्थना करेंगे तो तुलसी जी के वहाँ पर 1 दीपक खड़ी बत्ती का हमें वहाँ पर लगा देना है। देखिए इससे हमारे घर में सभी संकट हैं, सभी बाधा है, सभी दूर होगी और हमारे सभी बिगड़े काम बनने लगेंगे और सफलता है वो हमारे पास दौड़कर चली आएगी और माता लक्ष्मी की कृपा हमारे ऊपर बनी रहेगी। देखिए ये हो गया पहला उपाय। अब चलते हैं हम दूसरे उपाय की ओर। दूसरा उपाय है बहुत ही सीधा और बहुत ही सरल उपाय है। इस उपाय को कैसे करना है, हमें लेना है 1 तुलसी दल, 1 तुलसी का पत्ता ले लेना है। देखिए तुलसी का पत्ता हमें आज तोड़ना नहीं है क्योंकि आज हम तुलसी दल नहीं तोड़ सकते हैं। हमें 1 तुलसी का पत्ता ले लेना है और उस तुलसी के पत्ते पर हमें थोड़ी सी हल्दी लेकर 1 तिलक लगा देना है। फिर उस पत्ते को हमारे घर का जो मंदिर है वहाँ पर विष्णु भगवान का जो भी अवतार है या विष्णु भगवान की हमारे पास प्रतिमा है तो हम उसके पास वहाँ पर रख देंगे। अगर आप मंदिर में इस उपाय को करते हैं तो वो सर्वोत्तम होगा। देखिए इस उपाय को करने के बाद में हमें अपनी मनोकामना बोल देनी है जिससे भगवान विष्णु की कृपा हम पर हमेशा बनी रहेगी। देखिए चलते हैं हम अगले उपाय की ओर। तीसरा जो उपाय है बहुत ही खास उपाय है, बहुत ही अचूक उपाय है, तुलसी जी का उपाय है। हमें करना क्या, हमें लेना है 1 लोटा जल। लोटा है वो हम तांबे का ले लेंगे। जल हम उसमें शुद्ध जल भर लेंगे और लेनी है हमें 1 चुटकी हल्दी। देखिए हल्दी है वो सौभाग्य का प्रतीक मानी जाती है, तो सभी शुभ कार्यों में हल्दी का होना बहुत जरूरी है और भगवान विष्णु को भी हल्दी अत्यधिक प्रिय है। देखिए उसके बाद में हमें तुलसी जी के जड़ से थोड़ी सी मिट्टी उठा लेनी है ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का स्मरण करते हुए और वो तुलसी की जड़ की मिट्टी हमें लोटे के अंदर डाल देनी है। देखिए तुलसी जी की जड़ में से हमें मिट्टी उठानी है, हमें तुलसी जी को तोड़ना नहीं है, हमें छूना नहीं है। उसके बाद में उस 1 लोटे जल को हमें पूरे घर में छिड़काव कर देना है जिससे हमारे घर में जो नकारात्मक ऊर्जा है वो सभी समाप्त हो जाएगी।
अब चलते हैं अंतिम उपाय की ओर। जो अंतिम ये उपाय है ये भी बहुत ही खास उपाय है। एकादशी के दिन हमें इस उपाय को जरूर करना चाहिए। देखिए हमें करना क्या है, हमें लेना है 1 लोटा जल। लोटा है वो हम तांबे का लेंगे। जल हम उसमें शुद्ध जल भर लेंगे और 3 काले तिल के दाने लेंगे और थोड़ी सी हमें हल्दी लेनी है। ये सब सामग्री लेकर हमें पहुंच जाना है पीपल वृक्ष के नीचे। देखिए वहां पर जाकर हमें जो काले तिल के दाने लिए हैं वो हमें लोटे के अंदर डाल देने हैं ओम नमः भगवते वासुदेवाय का स्मरण करते हुए। उसके बाद में जो हल्दी हमने ली है वो हमें पीपल वृक्ष की जड़ में समर्पित कर देनी है और ऊपर से 1 लोटा जल जो हम लेकर आए हैं वो हमें समर्पित कर देना है ओम नमः शिवाय का स्मरण करते हुए। देखिए उसमें अगर थोड़ा सा जल बच गया है तो वो हमें अपने घर लेकर आना है और वो हमें अपने घर में छींट देना है। देखिए ये एकादशी के ये बहुत ही सरल और बहुत ही आसान उपाय हैं। अगर आज के दिन आप इन उपायों को कर लेते हैं तो भगवान विष्णु और भगवान शिव की कृपा आप पर हमेशा बनी रहेगी और हमारे जो सभी कार्य हैं जो रुके हुए हैं और हमारी जो मनोकामना है जो पूरी नहीं हो रही है वो आज के दिन अगर हम इन उपायों को कर लेंगे तो अवश्य ही पूरी हो जाएगी। देखिए हमने अपनी तरफ से समझाने की पूरी कोशिश की है। उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना और अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही छोटे छोटे उपायों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः।